Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर ITI डिप्लोमा पास और 10th पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं CSIR का बहुत सारा यूनिट है, मोर देन 45 यूनिट है। इसका अलग अलग यूनिट का तरफ से ऑलरेडी 10-12 यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है टेक्निकल पोजीशन में, और अभी एक हाल ही में रिक्रूटमेंट निकल के आया है जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू होने वाला है। आज 9 बजे से सुबह 9 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए क्या क्या क्राइटेरिया आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा ब्रांच में आप लोग का रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नंबर 01/2022 टेक्नीशियन के लिए एडवर्टाइज नंबर 2/2022 और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एडवर्टाइज नंबर 3/2022। तो मैं टेक्नीशियन पोस्ट का सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। उसका बाद अब देखिए डाउनलोड हो गया है, और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई 2022 9 बजे से स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 20 जून 2022 रात 11:30 बजे तक। ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए टोटल 55 पोस्ट है। पे लेवल 2 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। आप लोग का बेसिक पे 19,900 रुपीज़ रहेगा, और आप लोग का पे बैंड 19,900 से 63,300 रहेगा। अप्रोक्सीमेट सैलरी आप लोग का 33,875 रुपीज़ मिलेगा, और अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स रखा गया है। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और ऑफलाइन आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ट्रेड और डिपार्टमेंट एंड लोकेशन एंड पोस्टिंग एंड जॉब रिक्रूटमेंट का अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आप लोग का पोस्ट कोड TC2201 और डिपार्टमेंट CLRI रीजनल सेंटर जालंधर, और इसका ट्रेड लेदर गुड्स मेकर। एक पोस्ट है SC कैटेगरी में रिजर्व है। अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है, क्योंकि 28 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए 5 साल का जब भी रिलैक्सेशन मिल जाता है तो दोनों को जोड़ के 33 साल हो जाता है रिलैक्सेशन मिल के। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जिसका पास ही ITI या एक्सपीरियंस है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए, और 10th में सब्जेक्ट आप लोग का साइंस रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि साइंस में 55% मार्क्स चाहिए, 10th में आप लोग का 55% मार्क्स चाहिए, और साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किससे? लेदर गुड्स मेकर। इससे अगर आप लोग का NCVT या SCVT सर्टिफिकेट तभी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 10th करने का बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेड से तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी आप लोग को बोला गया है 10th करने का बाद अगर आप लोग को 3 साल का डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस है या 3 साल का डायरेक्ट आप लोग का अप्रेंटिसशिप है तब भी आप लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट आप लोग को क्या क्या जॉब करना पड़ेगा जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी आपको बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड TC2022 कहाँ का पोस्टिंग हो सकता है? जालंधर, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ट्रेड एलिजिबल है? फिनिश्ड लेदर मेकर एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप लोग को डिवाइड किया गया। अनरिजर्व में 2, OBC में 2, SC में 1 और EWS में 1 सीट है। और इसका एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 28, OBC के लिए 31 और SC कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स रखा गया है। इसमें भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है। 10th आप लोग का होना चाहिए, उसमें आप लोग का 55% मार्क्स कंपलसरी है, और साइंस सब्जेक्ट रहना कंपलसरी है। उसमें अगर आप लोग ITI है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस है फुल टाइम तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल का अगर डायरेक्ट एज एन अप्रेंटिसशिप आप लोग का सर्टिफिकेट तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड TC2203 कहाँ का पोस्टिंग हो सकता है? जालंधर, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद और चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। अनरिजर्व में 7, OBC में 3 पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए 28 साल एज लिमिट है, और OBC कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद 31 ईयर्स इसमें रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम रहेगा। 10th प्लस आप लोग का ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लोग का 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ये भी अगर आप लोग का नहीं है तो 10th प्लस आप लोग का
सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन अप्रेंटिसशिप 3 साल का। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं TC2204, और इसमें कोलकाता या चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। फुटवेयर मेकर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, अनडिजर्व में 3, ओबीसी में 3 सीट है। और इसका आप देख सकते हैं एज लिमिट 28 ईयर्स अनडिजर्व कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी 31 ईयर्स है। और इसके लिए भी सेम टू सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ए भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, और एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10th प्लस 3 साल का एज एन अप्रेंटिसशिप आप लोग को सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड TC2205 शू प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंटर चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग होगा सीविंग टेक्नोलॉजी, और इसमें एक पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी में, 28 साल इसका एज लिमिट है। और इसमें भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, कौन सा ट्रेड से आप लोग का होना चाहिए, सीविंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। NCBT SCBT दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किसी का 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप है तब भी अप्लाई कर सकते हो, 2 साल का फुल टाइम अगर आप लोग का अप्रेंटिसशिप है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें रिक्रूटमेंट है TC2206, जिसमें कानपुर या चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या केमिकल प्लांट में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 3, अनडिजर्व में 2, और ओबीसी में 1 सीट है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स है। 10th होना चाहिए, 10th में आप लोग का 55% मार्क्स जरूरी है। साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और आप लोग का कौन सा ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। चाहे आप लोग का NCBT SCBT है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इसमें। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोग का 3 साल का डायरेक्ट एज एन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का अलग एक पोस्ट है जो चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग होगा। इसमें 2 नंबर ऑफ सीट है, अनडिजर्व में 1 और ओबीसी में 1। ओबीसी में जो 1 है तो ऑर्थो कैंडिडेट मतलब PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं चेन्नई में पोस्टिंग है, और ये पोस्ट को TC2208 फीटर स्टूडेंट के लिए 4 पोस्ट है, अनडिजर्व में 1, ओबीसी में 2 और EWS में 1 सीट है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, 31 ईयर्स ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। 10th में आप लोग का साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10th में आप लोग का 55% मार्क्स रहना चाहिए। और फीटर ट्रेड से चाहे NCBT चाहे SCBT अगर आप लोग का ITI सर्टिफिकेट तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10th प्लस आप लोग का 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर ट्रेड से। अगर ये भी क्वालिफिकेशन है तो 10th प्लस आप लोग का 3 साल का एज एन अप्रेंटिसशिप आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैशिनिस्ट के लिए 1 सीट है, चेन्नई में आप लोग का पोस्टिंग होगा, और इसके लिए भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आप लोग के रखा गया है। 10th प्लस आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक क्वालिफिकेशन है तो 10th प्लस आप लोग का होना चाहिए 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस। अगर ए भी क्वालिफिकेशन है तो 10th प्लस आप लोग का 3 साल का एज एन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 3 पोस्ट है, 28 साल इसका अनडिजर्व कैटेगरी के लिए, और 33 साल SC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और क्वालिफिकेशन इसमें सेम टू सेम रखा गया है, जो पहले मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। बार बार मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग को समझ में आ गया होंगे। इसके बाद डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम है। कौन सा ट्रेड से ITI होना चाहिए, डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट ट्रेड से आप लोग का ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 5 पोस्ट आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम रखा गया है, और इसमें पोस्टिंग आप लोग का चेन्नई में रहने वाला है। इसके बाद प्लम्बर पोस्ट के लिए 2 सीट है, और इसमें आप देख सकते हैं 10th में आप लोगों का 55% मार्क्स होना चाहिए, और प्लम्बर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI NCBT SCBT दोनों चलेगा। एक क्वालिफिकेशन है तो 10th में आप लोग का साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10th में आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से। ये भी क्वालिफिकेशन है तो 10th प्लस आप लोग का 3 साल का फुल टाइम एज एन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए आप देख सकते हैं 1 सीट है, और इसमें भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए रखा गया है। इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है मैसन, इसमें भी 1 पोस्ट है SC कैटेगरी में है। कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है, जो अनडिजर्व में 2 ओबीसी में 1 है, और क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 सीट है, अनडिजर्व में 1 और EWS में 1 आप लोग का सीट इसमें रखा गया है, और क्वालिफिकेशन आप लोग का सेम टू सेम है। डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1 पोस्ट है, तो इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग का रिक्रूटमेंट निकल के आया है। इसमें आप लोग का DNS अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सभी अलाउंस जो भी आप लोग के लिए एलिजिबल होगा वो सब आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसका बारे में मैं बात कर दिया हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा फॉर्म फिलअप करके, और इसका जो सिलेबस होता है मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर कोई भी जगह में आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग को क्लास मिल जाएगा।
तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, और इसमें बोला SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन और CSIR एम्प्लॉय के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिंक आप लोगों को देख सकते हैं https://clri.org। आप लोगों को लिंक पे आके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें करना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन आप लोगों को कुछ भेजना नहीं पड़ेगा। इसका बाद अगर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में डाउनलोड कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया है। तो इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट सेम टू सेम ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का शुरुआत है 21 मई 2022 आज सुबह 9 बजे से, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा 20 जून 2022 शाम रात 11:30 बजे तक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12, पे लेवल 6 में आप लोग को सैलरी मिलेगा 35,400 आप लोग को बेसिक मिलेगा, और पे बैंड 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ रहेगा। टोटल इमोलमेंट्स 61,818 रुपया होगा, और अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट रखा गया है। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट का नाम आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 2201 TA, और इसमें डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। आप लोग का पोस्टिंग होगा चेन्नई में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री लैब। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, और इसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग को होना चाहिए BSc केमिस्ट्री विथ 60% मार्क्स और 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड इन द रेलिवेंट फील्ड। ओके, तो BSc केमिस्ट्री से 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 साल का आप लोग का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज BSc केमिस्ट्री से 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस ब्रांच से। ओके, और इसका बाद आप देख सकते हैं सेंटर फॉर हाई कंप्यूटिंग एंड चेन्नई के लिए एक पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी में 28 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। BSc फिजिक्स विथ 60% मार्क्स, और इसमें से 1 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से। अदरवाइज BSc से 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स से, और 1 साल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चेन्नई, जिसमें आप लोगों का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, मतलब 3 साल का ड्यूरेशन का आप लोग को केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 60% डिप्लोमा में मार्क्स रहना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। अदरवाइज इसमें आप लोग को बोला है कि 2 साल का अगर आप लोग का डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग से लेटरल एंट्री से, उसका बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग का 60% मार्क्स रहना है, उसका बाद आप लोग का 2 साल का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के लिए आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर 3 साल का आप लोग का ड्यूरेशन का डिप्लोमा है तो। और अगर आप लोग का 2 साल का ड्यूरेशन का डिप्लोमा है लेटरल एंट्री से, तभी आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या BSc पॉलीमर साइंस से या BSc पॉलीमर केमिस्ट्री से आप लोग का होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद एनिमल हाउस चेन्नई के लिए आप देख सकते हैं BSc लाइफ साइंस से होना चाहिए, और 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। BSc लाइफ साइंस से आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 साल का आप लोग का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें BSc स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसमें फॉर्म फिलअप करने का। बाकी आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ऐसे आगे बढ़ाते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।